सा गांव एक घने जंगल के किनारे आबाद था। वहाँ के दरख्त ऊंचे और पुरस्रार थे और हवा के साथ सरगोशियाँ करते महसूस होते थे। गांव में अरहम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत तजस्सुस वाला था और हमेशा ऐसे सवाल करता जिनका जवाब बड़े भी ना दे पाते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और जंगल अंधेरे में डूबने लगा, अरहम ने दो बूढ़ों को कुएं के पास बात करते सुना। एक बोला, कहते हैं जंगल के अंदर एक चिराग जलता है जो हर रात भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाता है। दूसरा कामती आवाज में बोला, लेकिन जो भी इस चिराग के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। अरहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल में जलता हुआ चिराग, ये तो महमजोई जैसा लग रहा था। इसी रात अरहम ने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ खाने का सामान और अपनी लकड़ी की बांसी रखी और दबे पांव जंगल में दाखिल हो गया। हवा में नमी और धुंध छाई हुई थी। दरख्तों के साए लंबे होकर अजीब शक्लें बना रहे थे। अचानक चांदी के नीचे इसने दूर सुनहरी रोशनी देखी जो दरख्तों के बीच झलक रही थी। वो रोशनी के पीछे चलने लगा। आखिरकार वो एक खुले मैदान में पहुंचा। बीच में एक पुरानी लोहे की लटकी हुई लालटीन जा रही थी। शोला रोशन था लेकिन इसमें ना तेल था ना बत्ती। अरहम हैरत से देखने लगा। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया एक नरम आवाज़ गूंजी, अजय तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी। चांदी की चादर ओढ़े और बाल सितारों की रोशनी की तरह झलक रहे थे। इसकी आंखों में नरमी भी थी और ताकत भी। मैं चिराग को देखना चाहता था, अरहम ने आहिस्ता कहा। कहते हैं ये भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाता है। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन ये चिराग सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जिनके दिल में नेकी हो, बाकी हमेशा रास्ता भटक जाते हैं। हमने सोचा, इसे याद आया कैसे वो गांव के आवारा कुत्तों को खाना देता, अपनी माँ का काम बांटता और छोटी बहन को कहानियाँ सुनाकर हंसाता था। शायद इसीलिए वो चिराग तक पहुँच पाया। औरत ने कहा, अगर तुम इस चिराग से एक ख्वाहिश मांग सको तो क्या मांगोगे? और हम लम्हा बार को सोचने लगा। वो सोना मांग सकता था, बड़ा मकान या अपनी महमजोइयों का ख्वाब। लेकिन फिर इससे अपने माँ बाप की थकन और माँ की ख्वाहिश याद आई कि सबके लिए बेहतर ज़िंदगी हो। इसने मजबूत लहजे में कहा, मैं चाहूँगा कि मेरा गांव हमेशा रोशनी में रहे ताकि कोई अंधेरे में ना जले। चिराग की रोशनी मजीद चमकने लगी और पूरा मैदान जगमगा गया। औरत ने चिराग उठाया और अरहम के हाथ में रख दिया, तो फिर ये रोशनी तुम्हारी है। अगली सुबह गांव के सब घरों में नरम और गर्म रोशनी फैली हुई थी। ना आग जलाई गई ना चिराग, मगर हर कोना रोशन था। वो औरत दोबारा कभी नजर ना आई, लेकिन वो चिराग हमेशा गांव में रहा, याद दहानी के तौर पर कि असल रोशनी नेकी से आती है।